दुश्मन मैदान जंग में ईरान से शिकस्त खा चुका। हम CIA की साजिशों को नाकाम बनाने में कामयाब रहे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का तहरीरी पैगाम। लिखा, दुश्मन नाकामी के बाद हाइब्रिड जंग पर तवज्जो दे रहा है। अमेरिका ने एक फौजी अड्डा बनाया है जिसका नाम इसराइल है। इसराइल के हवाले से ईरान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ईरान के साथ डील के करीब। मुमकिन है हफ्ते के आखिर तक कोई पेशरफ्त हो जाए। मुआहिदा होते ही आपनाए हुर्मज़ खुल जाएगी। अमेरिकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान कभी न्यूक्लियर सलाहियत हासिल नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया। ईरानी सुप्रीम लीडर भी मुज़ाकरात में शामिल है। रहबरे आला ही बातचीत की मंजूरी दे रहे हैं। मुस्तकबिल में मुश्तबा खामनाई से मुलाकात का भी इंदिया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने डोनाल्ड ट्रंप के हाथ बांध दिए। ईरान के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। अमरीकी सदर के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। हक में 215 और मुखालिफत में 208 वोट पड़े। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। अमरीकी सालिसी में इसराइल और लेबनान में जंग बंदी पर इत्तफाक। फरीकैन 22 जून को दोबारा मेज पर बैठेंगे। जंग बंदी पर इत्तफाक के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले जारी। जनूबी लेबनान में रॉकेट हमला। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन का एक एहलकार हलाक, 2 जख्मी। गजा पर हमले में 4 बच्चों समेत 9 फलस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी क़यादत ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अमरीका ईरान तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की सालिसी की तारीफ़ की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म के ईरानी सदर, बहरीन और मलेशिया के वज़ीर आज़म से राबते हुए। इसहाक डार भी मुतादिद हम मनसबों, आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा हुक्काम से मिले। हुकूमत का विफाकी बजट 10 जून को पेश करने का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बजट इजलास 10 जून की शाम 5 बजे बुलाने की तजवीज़। बजट के लिए कौमी असम्बली और सेनेट इजलास की समरी इरसाल। बजट इजलास से कबल विफाकी काबीना का इजलास भी होगा। काबीना से मंजूरी के बाद बजट दस्तावेज असम्बली में पेश की जाएंगी। नए बजट में सिंध के लिए सिर्फ 4 बड़े तरक्याती मंसूबे शामिल किए जाने का इम्कान। दस्तावेज के मुताबिक मंसूबों में कराची IT पार्क, कराची इंडस्ट्रियल पार्क और थर रेलवे मंसूबा शामिल। K4 और KB फीडर लाइनिंग समेत 11 जारी मंसूबे भी नए बजट का हिस्सा होंगे। कौन मारेगा गिलगित बल्तिस्तान का मैदान। इंतखाबी मैदान सजने में 3 रोज बाकी। इंतखाबी मुहिम उरूज पर। जल्द से कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियां जारी। GBA 2 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार फतेहुल्लाह खान जीत के लिए पुरुमीद। GBA 16 दयामीर 2 में भी भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी। अतीकुल्ला एडवोकेट अवामी हिमायत हासिल करने के लिए कोशा। गजर में IPP के उम्मीदवार खान अकबर खान मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़म। आज जगलोट से गिलगित तक रैली निकाली जाएगी। ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेंगे, सदर ट्रंप ने अपने मुशीरों को बता दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। लिखा, अमेरिकी सदर ने मुआवनीन से ईरान जंग पर तफसीली गुफ्तगू की। कहा, जब तक ईरान की जानिब से अमेरिकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता जंग नहीं होगी। ट्रंप की हिचकिचाहट से लगता है कि वो बड़े तनाज़े से बचना चाहते हैं और महदूद नौयत के ऑपरेशंस पर इक्तफा करना चाहते हैं। कुवैती एयरपोर्ट पर हमला हमने नहीं किया। अमेरिकी दिफाई सिस्टम की खराबी से हुआ। ईरानी पासदाराना इनकलाब ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान ने कहा, एक पैट्रियट मिसाइल ईरानी मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा और वापस आकर एयरपोर्ट के टर्मिनल से टकरा गया, जिसके बायस एयरपोर्ट पर नुकसान हुआ। कुवैत ने हमले की फुटेज जारी कर दी। हमले में एक भारतीय शहरी हलाक, 65 अफराद जख्मी हुए। धमकियों का दौर खत्म, जारहियत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी स्पीकर बाकर कालीबाफ का इमाम खुमैनी की बरसी पर बयान। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, इसराइल ने बैरूत पर हमला किया तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। वाशिंगटन से राबता अभी टूटा नहीं, लेकिन मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो रही। हालिया मुसव्विदे का जायजा लिया जा रहा है।
अमरीकी क़यादत ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अमरीका ईरान तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की सालसी की तारीफ की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग, कहा वज़ीर आज़म के ईरानी सदर, बहरीन और मलेशिया के वज़ीर आज़म से राब्ते हुए पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुखलिसाना किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी सालिसी रंग ले आई, इसराइल और लबनान में जंगबंदी पर इत्तेफाक, मुश्तरका एलामिया जारी। फरीकैन 22 जून को दोबारा मेज पर बैठेंगे। जंग बंदी हिजबुल्लाह की जानिब से हमलों के मुकम्मल खात्मे से मशरूत। अस्करी तंजीम को जनूबी लबनान का इलाका छोड़ना होगा। अमरीका की निगरानी में पायलट जोन बनाए जाएंगे जहां लबनानी फौज का कंट्रोल होगा। पायलट जोन से तमाम गैर रियासती अनासिर को निकाला जाएगा। चीन पर जासूसी का इल्जाम, अमेरिका और इत्तेहादियों ने मुश्तरका वार्निंग जारी कर दी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक चीन मुलाजमतों की जाली पेशकश के जरिए खुफिया मालूमात हासिल कर रहा है। लंदन में चीनी सफारत खाने ने जासूसी का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। सफारत खाने के मुताबिक इल्जाम मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी है। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। रिहायशी इमारत पर हमला, 9 फलस्तीनी शहीद हो गए, 4 बच्चे भी शोहदा में शामिल। सहूनी फौज ने एम्बुलेंस समेत 10 गाड़ियों को निशाना बनाया। गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मैदान सजने में 3 रोज बाकी। इंतखाबी मुहिम उरूज पर जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियां जारी। GBA2 में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसों में रवायती सकाफत के रंग, कारकुनों का जोश काबिल दीद। IPP उम्मीदवार फताउल्लाह खान जीत के लिए पुरुमीद। GBA16 दियामी 2 में भी भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी। अतीकुल्लाह एडवोकेट भी अवामी हिमायत हासिल करने के लिए कोशा। गजर से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार खान अकबर खान मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुराज़्म। आज जगलोट से गिलगित तक रैली निकाली जाएगी। अगले 5 साल हुंजा कैसा होना चाहिए? कराची जैसा होना चाहिए कि लाहौर जैसा होना चाहिए? सफाई होनी चाहिए कि गंदगी होनी चाहिए? तो सफाई लाहौर में है, कराची में नहीं है। गिलगित की आवाम ने फैसला करना है, कराची जैसी सूरत हाल चाहिए या लाहौर जैसी। खुरम दस्तगीर का हुंजा में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा नारों पर नहीं अमल पर यकीन रखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हल करने के लिए संजीदा इकदाम करेंगे। आबिद शेर अली ने कहा नून लीग जब भी आई इनकलाब लेकर आई। कैप्टन सफदर का कहना था कि मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी अवामी जमात है। नवाज शरीफ ने मुल्क की दिफा मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। ज़रदारी हुकूमत साजिश से खात्म की गई। ऐसा ना होता तो भाषा डैम बन चुका होता। वज़ीर आज़म शहबाज स्पीड दिखाएं और दियामीर भाषा डैम बनाएं। बिलावल भुट्टो का चिलास में जलसे से खिताब। पीपल्स पार्टी चेयरमैन आज गजर की तहसील गाहकोच में जलसे से खिताब करेंगे। खातून अव्वल आसफा भुट्टो नगर की तहसील गुलमीत में अवाम का लहू गरमाएंगी। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी गहमा गहमी और जोड़ तोड़, किस हलके में किसका जोर। समा की GB इलेक्शन पर मुसलसल नजर, सबसे बड़ी कवरेज, रिपोर्टर्स के जाल के साथ एक एक शहर का हाल। 7 जून तक ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। पहला वोट कास्ट होने से आखिरी नतीजे तक सब कुछ बताएंगे, क्योंकि ये है समा, इलेक्शन का समा। बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। सब्सिडी और सूबों के रज़ाकाराना शेयर पर तहफ़्फ़ुज़ात जूं के तूं। बजट 10 जून को पेश करने की तजवीज़ पर इत्तफाक हो गया। मुज़ाकरात का अगला दौर बिलावल भुट्टो की गिलगित बल्तिस्तान से वापसी पर होगा। समा इस्लामाबाद में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। अहम मुआशी अहदाफ और तरजीहात पर तफसीली मुशावरत। मोदी सरकार की नाकाम पॉलिसियां, गैर मुल्की सरमाकारों का भारतीय स्टॉक मार्केट पर एतमाद में कमी। कुल सरमाकारी 7.3 ट्रिलियन रुपए के साथ 2016 की कम तरीन सतह पर आ गई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ताइवान और जनूबी कोरिया की मईशत भारत से आगे निकल चुकी है। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी की बढ़ती मकबूलियत से मोदी खौफजदा।
गोदी मीडिया ने नौजवानों की तहरीक के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अल जजीरा के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने मंशूर में मुख्तलिफ इदारों और मीडिया को भी निशाना बनाया। तहरीक के बानी का कहना है कि मीडिया दहशतगर्द ही कहता रहेगा तो फिर उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश, मतला जुज़ी अबर आलू, दिन भर वक्फे से बादल बरसते रहेंगे। कहीं बारिश कहीं ज़्यादाबारी का इम्कान। अब तक सबसे ज्यादा बारिश शमसाबाद में 44 मिलीमीटर रिकॉर्ड। जिले इंतजामिया की दौरान ड्राइविंग, शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत।